निगरां वज़ीर-ए-आज़म का नाम फाइनल करने के लिए हुकूमती मुशावरत तेज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। लीगी कायद की निगरां वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर पर तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की हिदायत। कल निगरां वज़ीर-ए-आज़म का फैसला हो जाएगा। राजा रियाज से आज रात या कल हतमी मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेहादी जमातों के एजाज में अशाइया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से मुलाकात। कहा सदर मुमलिकत को इंतजार करना चाहिए था। सदर साहब आइन की किताब पढ़ ले, आइन में 8 दिन का वक्त है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नवाज शरीफ की वापसी से ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ वापस आएंगे और कानून का सामना करेंगे। सदर मुमलिकत का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ को खत। सदर ने वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर को कल तक निगरां वज़ीर-ए-आज़म का नाम देने का कह दिया। खत में लिखा आइन के तहत निगरां वज़ीर-ए-आज़म तैनात किया जाएगा। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस मंजूर करके असेंबली तहलील की। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर गुलाम अली ने निगरां काबीना के इस्तीफे मंजूर कर लिए। 25 रुकनी सूबाई काबीना तहलील हो गई। निगरां वज़ीर आला आज़म खान का भी मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना को डी नोटिफाई कर दिया। ज़राए के मुताबिक हिमायतुल्लाह खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़ीर आला के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए। सिंध असम्बली तारीख साज असम्बली है। ये 5 साल इतने आसान नहीं थे। गवर्नर सिंध को आज असम्बली तहलील की दरख्वास्त दूंगा। वज़ीर आला सिंध का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा PTI की हुकूमत ने सिंध को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा इलेक्शन लड़ा जाता है, सियासत की जाती है, नफरतों की सियासत को ख़त्म किया जाना चाहिए। अपोजिशन लीडर राना अंसार ने कहा तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना होगा। हमें नहीं, अवाम को हमारी कारकर्दगी बयान करनी चाहिए। बलूचिस्तान में निगरां सेटअप पर डेड लॉक बरकरार। अपोजिशन जमातें अपने अपने नामों पर डट गईं। निगरां वज़ीर आला के नाम पर फैसला कल शाम तक मुतवक्के। असेंबली तहलील की समरी भी कल भेजने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट कल अदम करार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट गैर आइनी है। एक्ट इख्तियारात से तजावुज़ करके बनाया गया। इस कानून की कोई हैसियत नहीं। फैसले का मतन एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें भी काबिल समाअत करार। ज़ेर अल्तवा तमाम नज़रसानी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक जारी रहेंगी। PTI समेत इनफरादी हैसियत में वकला ने इस एक्ट को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद 26 मई को सदर मुमलिकत ने दस्तखत किए थे। अपील और नज़र-ए-सानी मुतरादिफ नहीं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इजाफी नोट। लिखा पार्लियामान का कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने के इख्तियारात बराबर है। पार्लियामान की सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। हमने एक्ट बनाया और उसको पास कर दिया, क्योंकि जो एक्ट बनाया वो आइन के खिलाफ था। आइन में इसकी कोई प्रोविजन नहीं है। अगर उनको कुछ करना था इस किस्म की चीज बड़ी खुशी से करते, लेकिन वो उसके लिए उनको चाहिए था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते। जो एक्ट बनाया वो आइन के खिलाफ था। हुकूमत को चाहिए था आइनी तरमीम करी। जस्टिस शाइक उस्मानी रिटायर्ड की आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त है। हुकूमत नज़र-ए-सानी पर जा सकती है। पार्लियामेंट मुकम्मल होगी तो मुझे ये अंदेशा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इस आइनी इख्तियार को जो कि पार्लियामेंट का दिया हुआ है उसको जो है वो विड्रॉ करेगी और सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार ही हासिल नहीं रहेगा आइनी तौर पे। अदालत का फैसला बिला जवाज और इख्तियारात से तजावुज़ है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इस इख्तियार को ख़त्म करेगी। राना सना का रद्द-ए-अमल। कहा पार्लियामेंट दोबारा मुकम्मल होकर इन चीज़ों का जायजा लेगी। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं पार्लियामान के इख्तियार में बार बार मुदाखलत अच्छी रिवायत नहीं। मुदाखलत से इदारे मजबूत नहीं, कमज़ोर होंगे। नवाज शरीफ के केस में इस फैसले से कोई असर नहीं पड़ेगा। साद रफीक ने कहा तारीख इंसाफ नाकाबिल कबूल है। अगली असम्बली अवामी मफाद के लिए ज़रूर कानून साजी करे।
इसहाक डार बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई परेशानी नहीं, नून लीग कानूनी माहिरीन से मुशावरत करके हिकमत अमली तय करेगी। शहरियार आफरीदी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की समाअत से माजरत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नया बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार 15 अगस्त को समाअत करेंगे। जौहरी मुल्क का वजीर आजम किसकी हिदायत पर चलता था? दायरे में लिखा है कि इदारों पर दबाव डालो। बुशरा बीबी डिक्टेशन देती थीं और उनके शौहर डिक्टेशन लेते थे। लीगी रहनुमा तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया, तो शखाना के तहत असासों में जाहिर क्यों नहीं किए? चोरी की है तो कानून का सामना करना पड़ेगा। चेयरमैन पीटीआई की 7 मुकदमात में उबूरी जमानत अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मुलजिम को दलाइल के लिए पहले ही एक मौका दिया जा चुका था, मजीद मौका देना कानूनी तरीक़ाकार के गलत इस्तेमाल होगा। तहरीरी फैसला भी जारी। पीटीआई के कारकुनों के खिलाफ लाहौर पुलिस का क्रैकडाउन, मुताबिक कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। चेयरमैन पीटीआई एक बड़ी पार्टी के लीडर, साबिक वजीर आजम और सजा याफ्ता हैं। दोनों चीज़ों को इकट्ठे लेकर चलना है। जो हकूक हैं वो उन्हें मिलने चाहिए। चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात और सहूलियात से मुतालिक मुनासिब ऑर्डर करूंगा। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। परवेज इलाही की दरख्वास्त से जमानत सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 16 अगस्त को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदखेल और जस्टिस शाहिद वहीद भी बेंच में शामिल। परवेज इलाही ने 17 जुलाई का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की। आज और कल अहम फैसलों का दिन है, देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। शेख रशीद कहते हैं अभी तक निगरान वजीर आज़म का नाम उलझा हुआ है, कब सुलझेगा कौम को इंतजार है। 16 महीने पाकिस्तान की सियासत का स्याह तरीन तारीखी दौर था। सियासी हालात संगीन और गंभीर होते जा रहे हैं। यौम आज़ादी की तैयारियां अरूज पर, हर सू सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। खैबर पख्तूनख्वा और जमशुदा इजला में तकरीबात का आगाज। खेलों के मुकाबले और रैलियां निकाली गई। घरों, दुकानों और स्कूलों को सब्ज़ हिलाली परचम से सजा दिया गया।